बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear student, Assalamu alaikum. My dear student of class 4, now we are going to start unit number 2. Student, unit number 2, factors and multiples. Student, in previous lecture यूनिट नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हमने यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करना है। स्टूडेंट, ओपन योर बुक, पेज नंबर 36 एंड द टॉपिक इज फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। क्या नाम है आपके यूनिट का? फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। स्टूडेंट, आपका ये यूनिट 2 जो है वह 2 डिजिट्स पर कंसिस्ट कर रहा है। फर्स्ट है फैक्टर एंड सेकंड है मल्टीपल्स। आज हम सब फैक्टर्स के बारे में जो है जानेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 2 में मल्टीपल्स के बारे में। स्टूडेंट, फैक्टर्स के बारे में आपको पता होने से पहले ये पता होना चाहिए कि डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। ओपन योर बुक, पेज नंबर 36। स्टूडेंट, आपके पेज नंबर 36 पे लिखा हुआ है, यूनिट का नेम है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है लर्निंग आउटकम्स, हासिलाते ताल्लुक। कि जब आप ये सारा चैप्टर पढ़ लेते हैं तो आपने इसके अंदर क्या क्या सीख लेना है और क्या क्या आप इसके अंदर सीखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। देखें क्या लिखा हुआ है। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू। जब आप ये यूनिट मुकम्मल कर लें या मुकम्मल करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप ये बता सकें। आइडेंटिफाई डिविजिबिलिटी रूल्स, use divisibility test, identify and differentiate prime and composite number, find factors, list the 10 multiples और फैक्टर्स के दरमियान में डिफरेंस। ये सारी चीज़ें आपने इसमें क्या करनी है? पढ़नी है। आज हम अपना फर्स्ट जो है इसका टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, वो है डिविजिबिलिटी रूल। स्टूडेंट, डिविजिबिलिटी इस लफ्ज से एक लफ्ज निकलता है, वो है डिवाइड। क्या लफ्ज निकलता है? डिवाइड। अब डिवाइड क्या है स्टूडेंट? डिवाइड हमारे पास ये है कि एक नंबर दूसरे नंबर पे मुकम्मल तौर पर तकसीम कर जाए या मुकम्मल तौर पर डिवाइड कर जाए, वो हमारे पास क्या कहलाता है? डिवीजन कहलाता है। ये जो भी आप कहें। अब मैंने यहाँ पर जो बोला उसके मुताबिक अगर मैं कहूँ कि जहाँ पर मेरा रिमाइंडर 0 आ जाए, रिमाइंडर क्या आ जाए आपके पास? 0, वो हमारे पास क्या होगा? डिविजिबिलिटी। क्या होगा क्लास? डिविजिबिलिटी कहलाएगा। अब देखें नेक्स्ट, इसकी डेफिनेशन आप देख लें, उन्होंने यही कहा हुआ है अगर तो वो मुकम्मल तौर पे डिवाइड करता है तो डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करता है, और अगर वो डिवाइड नहीं करता तो वो डिविजिबिलिटी रूल नहीं है।
देखिए, द डिविजिबिलिटी रूल टेल्स दैट अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर, कि एक नंबर दूसरे पर पूरा पूरा तकसीम हो जाए और नॉट या नहीं, तो ये दोनों क्या कंडीशंस कहलाएंगी, डिविजिबिलिटी रूल कहलाएंगी। मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल ली। मैंने लिखा 4 डिवाइड 2, 2 को जब मैंने डिवाइड किया 4 पे, 2 2 ज़ा 4, 4 में से 4 माइनस करें तो क्या आ जाएगा, 0। रिमाइंडर क्या आ रहा है क्लास, 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट मैंने एग्जांपल ली। अब मैंने एक ऐसी एग्जांपल ली जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा था। 5 डिवाइड 2, 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 माइनस करें, 1 आ गया। अब रिमाइंडर क्या बच रहा है, 1, तो इसलिए डिविजिबल नहीं है। जी क्लास, अपनी बुक पेज नंबर 37 पर आ जाए। टॉप ऑफ द लाइन आप अंडरलाइन करेंगे। द डिविजिबिलिटी रूल टेल्स दैट अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर और नॉट। कुछ उन्होंने एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, आप देख लें। इफ द डिजिट एट द वन प्लेस इज 0 2 4 6 और 8, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 2। अब उन्होंने यहाँ पे क्या कहा हुआ है कि कुछ ऐसे नंबर जिनका वंस वैल्यू, जैसे मैं देखें यहाँ पे लिखती हूँ 3, अब यहाँ पर आप देखें वंस वैल्यू कौन कौन सी है, ये भी वंस है, ये भी वंस है, ये सारी पहली वाली डिजिट्स क्या कहलाते हैं, वंस वैल्यू। डी स्टूडेंट, वंस वैल्यू पे क्या लिखा हुआ है, 6। वंस वैल्यू को आपने चेक करना है, ये आपको बताएगा कि डिविजिबल है या नहीं है। 6 लिखा हुआ है, 6 डिवाइड 2, आपको पता है 2 के टेबल पे ये जाता है, कहाँ जाता है, 3 पे, तो इसका मतलब है ये 2 पे डिविजिबल है। ये क्या है जी, 8 जाता है, 8 जाता है 2 पे, बिल्कुल जाता है, कहाँ पर, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, तो ये भी डिविजिबल है। 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, अब ये 0 आ गया। क्लास 0 भी 2 के टेबल पे डिवाइड होता है, तो इसलिए 0 भी इवन नंबर है। 8 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। अब मैं यहाँ पे ले देती हूँ 121, लास्ट में क्या लिखा हुआ है, 1। क्या 1 2 पे डिविजिबल है, क्या 1 2 के टेबल पर आता है, नहीं आता, दैट्स वाई दिस इज नॉट डिविजिबल। ठीक है, ये आपको लास्ट डिजिट बताएंगे कि कौन से डिजिट्स डिविजिबल हैं या कौन से नहीं हैं। नेक्स्ट देखें क्लास, नेक्स्ट हमें देखना है कि 3 पे डिविजिबल है या नहीं है। सिक्स 3, अब वैल्यू थोड़ी बड़ी हो गई तो हम करेंगे क्या, इसमें प्लस है। 6 + 3 किसके इक्वल हो रहता है, 9। 7 + 2 किसके इक्वल हो रहता है, 9। 8 + 1 किसके इक्वल हो रहता है, 9। 9 9 आ रहे हैं, तो 9 तो 3 पे डिवाइड होता है, तो इसका मतलब है ये क्या है, डिविजिबल बाय 3 है। 3 + 3 क्या होता है, 6। 6 भी 3 पे जाता है, तो इसका मतलब है 3 पे ये भी डिविजिबल है। तो आपने यहाँ पर सम करके भी हमें 2 वैल्यूज को पता चल सकता है कि डिविजिबल है या नहीं है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए। अब इससे थोड़ी बड़ी वैल्यू भी तो हो सकती है, जैसे आपकी बुक पे एग्जांपल दी हुई है 2991, तो आपने 29 में 91 प्लस करना है, तो यहाँ आंसर क्या आता है, 120।
12 3 पे जाता है, कहाँ जाता है 4 पे, 3 4 12, इसका मतलब है ये डिविजिबल है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें आप, लिखा हुआ है ट्राई योरसेल्फ, अमार हैज ₹50 5,040, इज दिस अमाउंट डिविजिबल बाय 3, कि 540 उसके पास अमाउंट है, क्या ये 3 पर डिविजिबल है कि नहीं है। 50 में प्लस कर दें 40, क्या बन जाएगा 90। क्या क्लास 90 3 पर डिवाइड होता है? जी क्लास 90 3 पे डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। कहाँ पे रहता है 3 3 दा 9 और आगे क्या आ जाएगा 0, तो इसका मतलब है ये क्या है डिविजिबल बाय है, डिविजिबल बाय 3 है। ये आपका ट्राई योरसेल्फ। ट्राई है, ट्राई योरसेल्फ है, ये आपका पेज नंबर 37 पे लास्ट पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये उसका आंसर है। 50 और 40 को हमने प्लस किया तो आंसर क्या आ गया 90, जो 3 पर डिविजिबल है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आ रहे हैं क्लास। नेक्स्ट पेज पे क्या लिखा हुआ है? अब नेक्स्ट पेज आपको बता रहा है कि आप कैसे कह सकते हैं कि 5 पे डिविजिबल है या नहीं है। क्लास आप 5 पे डिविजिबल की निशानी यही है, अगर हम 5 का टेबल लिखें तो हर डिजिट के लास्ट पर या वंस वैल्यू 0 5 0 5 0 5 आ रही होती है। जैसे 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15। आप देखें वंस वैल्यू क्या है 0 एंड 5। अच्छा जी, अब आपको मैं एग्जांपल दे देती हूँ यहाँ पर 95 135, लास्ट पे क्या लिखा हुआ है 5, तो ये डिविजिबल है। लास्ट पे क्या लिखा हुआ है 0, ये भी डिविजिबल है। लास्ट पे क्या लिखा हुआ है 5, ये भी डिविजिबल है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम 5 के टेबल पर देखेंगे तो उसकी लास्ट वैल्यू को हमने देखना है कि 5 और 0 है, तो आप 5 पे वो डिविजिबल है। ट्राई योरसेल्फ देखें, द टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन आ बुक आर 98,230. Can we divide this page into groups of 5? कि आपने इसको 5 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। जी क्लास 5 पे डिवाइड कर दें इसे हम। ट्राई योरसेल्फ, देखिए क्लास डिवाइड होता है या नहीं। 98,230 ऊपर लिखना पड़ेगा। फाइव 1 5, माइनस किया 4, ऊपर से नीचे क्या आ जाएगा 8। 5 9 45, माइनस करें 3, ऊपर से नीचे क्या आ जाएगा 2। 5 6 30, 2 5 4 20, 3 ऊपर से नीचे क्या आ गया 0। 5 6 30। इसका मतलब है ये 5 पे पूरा पूरा डिविजिबल है। हमें कैसे पता चल जाना चाहिए कि लास्ट में क्या लिखा हुआ है 0, तो इसका मतलब ये हुआ कि इतने पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, 19,646 में पेजेस को डिवाइड किया। इज इट क्लियर? दूसरा ट्राई योरसेल्फ पेज नंबर 38 पर। नेक्स्ट देखिए, लिखा हुआ है इफ द डिजिट एट द वंस प्लेस इज 0 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 10, कि लास्ट पर अगर 0 दिया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये 10 पे डिविजिबल है। नेक्स्ट देखिए क्लास की फैक्ट,
दर हकीकत इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 and 5 then the number is also divisible by 10. स्टूडेंट ये इम्पॉर्टेंट नोट है वो ये है कि अगर आपके पास जो वैल्यू 2 पे डिवाइड हो रही है और 5 पे डिवाइड हो रही है वो जाहिर सी बात है कि वो 10 पे भी डिवाइड होती होगी, ठीक है। कुछ नंबर ऐसे होंगे जो 10 पे भी डिवाइड होते होंगे, लेकिन 5 जहाँ पे डिविजिबल हो रहा है, जिसके लास्ट पे 0 आ रहा है, वो 5 पे डिविजिबल भी है। उनका मतलब ये है कि जो वैल्यू 10 पे डिवाइड हो रही है वो जाहिर सी बात है 5 पे भी डिवाइड होगी और 2 पर भी डिवाइड होगी। नेक्स्ट लिखा हुआ है ट्राई इट, राइट 5 नंबर्स आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, 3, 5 एंड 10। हमने ऐसे नंबर लिखने हैं जो 2 पे भी डिवाइड होते हों, 3 पे भी। देखिए जी क्लास 120 10 पे भी डिवाइड होता है, 3 पे भी होता है, 40 पे, 2 पे भी डिवाइड होता है और 5 पे भी डिवाइड होता है। नेक्स्ट देखिए 3 8 है 24, ये नहीं रहता। 240 देखते हैं। नेक्स्ट डिजिट आ जाएगा 240। 240 भी 3 पे भी डिवाइड होता है, 2 पे भी डिवाइड होता है, 5 पे भी डिवाइड होता है और 10 पर भी डिवाइड होता है। नेक्स्ट देखिए क्लास 60। 2 3 दा 6, 3 2 दा 6, 5 1 दा 5, 5 2 दा 10 और 10 पे 10 6 दा 60। फोर्थ पार्ट देखें 300। 3 पे भी डिवाइड होता है, 2 पे भी डिवाइड होता है, 5 पे भी और 10 पे भी। 5 पार्ट देखें 270। 3 पे भी डिवाइड होगा, ये 2 पे भी डिवाइड होता है, 10 पे भी और 5 पे भी डिवाइड होता है। ये 5 नंबर ऐसे हैं जो डिविजिबल बाय 2 भी है, 3 भी है, 5 भी और 10। ये 5 नंबर ऐसे हैं जो चारों टेबल पर जाते हैं और इक्वली डिवाइड होते हैं, मतलब इनका रिमाइंडर 0 आता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट देखें पेज नंबर है 39। योर एक्सरसाइज नंबर इज 1। ये क्लास अपनी कॉपी से रेडी कर लें। सॉरी, आपका ये काम बुक पे ही होगा, कॉपी पे नहीं होने वाला। एक्सरसाइज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है क्लास टिक द नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 2। एक्सरसाइज नंबर 1। जी क्लास ए लिखा हुआ है 16, 43, 98, 134, 1
6 7 8 1 9226 एज पार्ट है 67 आई पार्ट है 540 जे पार्ट है 82420 जी क्लास। अब आपने देखना है कि डिविजिबल बाय 8 है तो आपने टिक कर देना है, डिविजिबल बाय 2 है तो आप टिक करेंगे, डिविजिबल बाय 2 नहीं है तो आप टिक नहीं करेंगे। क्या चेक करना है आपने इसमें, जी क्लास क्या लिखा हुआ है 16, क्या 2 के डिब्बे पे 16 आता है, बिल्कुल। लास्ट में क्या लिखा हुआ है 6 जो 2 पे डिवाइड होता है तो ये टिक कर देंगे। इसके लास्ट डिजिट पे क्या लिखा हुआ है 3, क्या 3 2 के डिब्बे पर आता है, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा क्रॉस। लास्ट पे क्या लिखा हुआ है वंस वैल्यू क्या है इसमें, जी क्लास क्या वंस वैल्यू क्या है इसके अंदर 8, क्या 2 के डिब्बे पे 8 डिवाइड होता है 2 4 8। लास्ट में क्या लिखा हुआ है 4, क्या 2 के डिब्बे पे 4 आता है कहाँ पर आता है क्लास 2 2 4, ये भी डिविजिबल है। लास्ट पे क्या लिखा हुआ है 1 जो 2 के डिब्बे पे डिवाइड होता है नहीं होता सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा क्रॉस। लास्ट पे क्या लिखा हुआ है 4 2 के डिब्बे पे डिवाइड होता है 2 2 4, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा टिक आ जाएगा। ये क्या है जी 6 2 3 6, ये भी डिवाइड होता है। लास्ट पे क्या लिखा हुआ है 7, ये 2 पे डिविजिबल नहीं है। लास्ट पे क्या लिखा हुआ है 0 2 पे डिवाइड होता है, 0 लिखा हुआ है ये भी डिवाइड होता है। आपने ये ऐसे करना है अपनी बुक पे ब्लू कलर से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या क्या करना था क्लास कि डिविजिबल बाय 2 है या नहीं है। फिर उसके बाद हमने डिजिट्स में से वंस वैल्यू को देखना शुरू किया। वंस में 6 था तो डिविजिबल है, वंस में 3 था तो डिविजिबल नहीं है, वंस में 8 था तो डिविजिबल है। इसी तरह आपने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखें टेक द नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 3। अब हमने देखना है कि ये डिविजिबल होता है या नहीं। जी क्लास ए पार्ट का दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 एंड डिविजिबल बाय 3 देखना है। 20 27 165 125 6720 8955। जी क्लास ए पार्ट में देखें क्या लिखा हुआ है 20, 2 + 0 किसके इक्वल है 2 के,
तो इसका मतलब है ये डिविजिबल बाय 3 नहीं है। हमने 3 में यही देखना है ना कि प्लस से के 9 आ रहा हो या ऐसा डिजिट आ रहा हो जो 3 पे डिवाइड होता हो, तो ये नहीं है। आगे देखिए जी, 2 + 7 किसके इक्वल है? 9 के इक्वल है। इसका मतलब है ये डिविजिबल है। नेक्स्ट देखिए, 16 + 5 किसके इक्वल है? 21 के। तो इसका मतलब है ये भी डिविजिबल है। आगे प्लस करें 12 5 को, 12 + 5 क्या आंसर आता है? 17। तो स्टूडेंट इसका मतलब है ये डिवाइड नहीं है क्योंकि 3 के जगह पे 17 नहीं आता। नेक्स्ट देखें, 67 + 20 = आंसर आ रहा है 87। जी स्टूडेंट, 87 को जब हम 3 पे डिवाइड करते हैं तो 29 आंसर आता है। इसका मतलब है ये भी डिविजिबल है। नेक्स्ट देखें, 89 + 55। देखिए जी, 89 + 55 = 144। 144 को 3 पे डिवाइड करें तो आंसर आता है 48। इसका मतलब है ये भी डिविजिबल है। अब देखें, ये वाला करना है हमने प्लस। 5 to 1 + 1 0, 531 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइड होता है ये भी। 5 to 11 0 डिवाइडेड बाय 3 जी क्लास, ये पूरा पूरा डिवाइड होता है, तो इसका मतलब है ये भी क्या है? डिविजिबल है। नेक्स्ट नंबर देखें, 219 + 45। 264 को 3 पे डिवाइड किया, ये भी डिवाइड होता है, तो इसका मतलब है ये भी डिविजिबल है। बस 2 वैल्यूज हैं इसके अंदर जो डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट देखें क्लास, आप सबको समझ आ गई है। आपने वैल्यूज को प्लस करना है और देन बताना है कि 3 पे डिविजिबल है या नहीं है। और अगर ज़्यादा वैल्यूज आ गई हैं तो आपने, जैसे यहाँ पे ये थी 5 नंबर है, तो फर्स्ट में 3 और सेकंड में 2, फर्स्ट में 3 और सेकंड में 2 प्लस करने के लिए लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, क्या लिखा हुआ है? टिक द नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 5। अब हमने यहाँ पर उन नंबर्स पे टिक करना है जो 5 पे डिविजिबल हैं और या नहीं। देखें क्लास, क्वेश्चन नंबर 3, डिविजिबल बाय 5।
जी क्लास, ये आपका क्वेश्चन ऐसे बना हुआ है आपकी बुक पर, जो आपने टिक करने हैं। देखें क्या लिखा हुआ है। पहले डिविजिबल बाय 5। सबसे पहले हमने पूरे क्वेश्चन में वंस वाली वैल्यू को जो है मार्क करना है। देखें ये क्या लिखा हुआ है 30, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 के नीचे अंडरलाइन कर दें, ये भी 0 के नीचे। 5 वंस वाली वैल्यू को मैंने अंडरलाइन कर दिया। जी क्लास, हमने पीछे जब पेजेस कर रहे थे, थ्योरी पढ़ रहे थे इस चैप्टर की, तो हमने उसमें पढ़ा था कि जब 5 का डिविजिबल देखना हो तो उसके लास्ट पर वंस वैल्यू पे देखना होता है, या 0 या 5 डिजिट आए तो 5 पे डिविजिबल होता है। जी स्टूडेंट, मैंने क्या बोला? मैंने ये कहा है कि वंस वैल्यू अगर आपके पास 0 या 5 आ रही है तो वो 5 पर डिविजिबल है। देखें स्टूडेंट, लास्ट पे क्या लिखा हुआ है 0, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 35 पर डिवाइड होता है, तो आपने टिक कर देना है यहाँ पर। ठीक है क्लास। नेक्स्ट लिखा हुआ है 50, 0 लिखा हुआ है लास्ट पे, ये भी डिविजिबल। आप ऐसा करें, इसका जो टिक का निशान है अंदर ही लगा दें, ऐसे प्रोमिनेंट नहीं होगा। लास्ट पे क्या लिखा हुआ है 5 पर जाता है बिल्कुल, तो ये क्या हो जाएगा डिविजिबल है। लास्ट पे क्या लिखा हुआ है 8, ये डिविजिबल नहीं है। लास्ट पे क्या लिखा हुआ है 0, डिविजिबल है। जी स्टूडेंट, वंस वैल्यू क्या है 2, तो ये डिविजिबल नहीं है। ये भी 0 है, डिविजिबल है। ये भी 0 है, डिविजिबल है। देखें वंस को जब हमने अंडरलाइन किया, उसके बाद हमारे लिए क्वेश्चन की कितनी आसानी हो गई कि जो डिविजिबल थे वो हमने उन पे टिक का निशान लगा दिया, जो डिविजिबल नहीं है उस पर हमने क्रॉस का निशान लगा दिया। जी स्टूडेंट, आपकी एक्सरसाइज नंबर 1 यही थी कि आपने डिविजिबल बताना है कि पूरा पूरा डिवाइड होता है या नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फैक्टर्स, कि फैक्टर्स क्या होते हैं। स्टूडेंट, आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि ऐसे नंबर्स जो किसी दूसरे टेबल पर पूरे पूरे डिवाइड हो जाएं, वो क्या कहलाते हैं? फैक्टर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं क्लास? फैक्टर्स कहलाते हैं। जी क्लास, आप देखें, मैं यहाँ पे लिखती हूँ 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 2। नहीं, यहाँ पे ये नहीं लिखती। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 6। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 6। 6 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 6 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू, सारे आंसर क्या आ रहे हैं? सेम। अब मैं आपको यहाँ पर सिर्फ ये बताने लगी हूँ कि फैक्टर्स क्या होते हैं। आप देखें ये 1 के टेबल पे भी जा रहा है, 2 पे भी जा रहा है, 3 पे भी डिवाइड हो रहा है और 6 पे भी डिवाइड हो रहा है। तो स्टूडेंट 1, 2, 3 and 6 is a factor of 6. Is it clear? ये 6 के क्या हैं?
फैक्टर हैं। स्टूडेंट ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि फैक्टर्स ऑलवेज बी स्टार्टेड 1, कि 1 एक ऐसा नंबर है जो आप जिस मर्जी टेबल को यूज़ करें या जिस मर्जी डिजिट को यूज़ कर लें वो डिवाइड उस पर होगा। जैसे 1000 है, 100 है, 99 है, 98 है, 67 है, 48 है, हर डिजिट जो है 1 के टेबल पर डिवाइड लाजमी होता है। तो आपके हमेशा फैक्टर 1 से स्टार्ट होते हैं और जो नंबर आपके पास लिखा हो वो उसी पर जाके ख़त्म हो जाते हैं। जैसे ये 6 का फैक्टर था, 1 से स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट पॉइंट है आपका, और लास्ट पॉइंट क्या होगा, जो आपके पास डिजिट होगा, ये एंड पॉइंट है। 6 के मैंने फैक्टर्स बताने थे, ठीक है। नेक्स्ट मैं लिखती हूँ, मैंने 8 के फैक्टर बताने हैं। 8 1 के टेबल पे भी जाता है, 2 पे भी जाता है, 4 पे भी डिवाइड होता है और देन 8 पे भी। 1 नंबर जो हमेशा स्टार्ट करेगा और वो नंबर जो एंड पर होगा जो आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? और बीच में वो नंबर्स आएंगे जिन पर ये डिजिट कंप्लीटली डिवाइड करेगा। डेफिनेशन लिख लें क्लास, पेज नंबर 40। की फैक्ट देखें, लिखा हुआ है When a number completely divides the other number, then number is called factor of that number। कि ये क्या है, फैक्टर ऑफ नंबर है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? ये हमारे पास होगा। नेक्स्ट देखें क्या लिखा हुआ है, पेज नंबर 41 पे की फैक्ट लिखा हुआ है क्लास। एवरी नंबर इज अ फैक्टर, ग्रीन बॉक्स में लिखा हुआ है एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ एंड 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। कि 1 फैक्टर हर फैक्टर का होगा, कि 1 नंबर हर किसी के फैक्टर स्टार्ट करने से पहले हम लिखेंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है आपके पास प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स। स्टूडेंट, प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो सिर्फ और सिर्फ 1 पे डिवाइड होते हैं या अपने टेबल पे जाते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो 1 के टेबल पे जाते हों वो क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। स्टूडेंट हमेशा याद रखिएगा कि प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं? 2 फैक्टर होते हैं। मैं आपको बता दूं, प्राइम नंबर हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 से। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 आगे चलता जाएगा। 2 का देख लें, 2 1 पे रहता है, 2 अपने टेबल पे रहता है। 1, ये भी 2 नंबर्स हैं, ये भी 2 नंबर्स हैं। इसका मतलब ये है कि हर डिजिट के 2 फैक्टर्स होंगे। कौन से डिजिट्स? प्राइम नंबर्स डिजिट्स। इज इट क्लियर? कि प्राइम नंबर के हमेशा 2 फैक्टर होंगे जो आपके पास लिखे होंगे। और प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 से। या आपको एमसीक्यूज भी आ सकता है कि प्राइम नंबर्स विल बी स्टार्ट 2, ठीक है, 2 से स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कंपोजिट नंबर। स्टूडेंट, कंपोजिट नंबर क्या होता है? डिवाइड्स 1 एंड another number। जो 1 के टेबल में भी जाता हो और दूसरे नंबर से भी जाता हो। कंपोजिट नंबर हमेशा 4 से स्टार्ट होते हैं। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 अप टू सो। ये सारे नंबर क्या है? कंपोजिट है। क्या है प्राइम नंबर्स क्लास? ऐसे नंबर जो 1 के टेबल पे डिवाइड होते हों वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर
1 के अलावा और भी बहुत से नंबर पे डिवाइड होता हो तो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब आप इसकी डेफिनेशन को अंडरलाइन कर लें। पेज नंबर 41 येलो बॉक्स प्राइम नंबर्स का है, आप इसके ऊपर लिखें प्राइम नंबर्स। द नंबर ग्रेटर देन 1 विच हैव 2 फैक्टर्स के 1 से बड़े होने चाहिए और उसके 2 फैक्टर बनते हैं। एंड द नंबर इटसेल्फ, एक तो खुद वो 1 होता है, 1 पे डिवाइड होता है, और दूसरा वो खुद होता है। सच नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। तो इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। नेक्स्ट देखें, पिंक कलर का बॉक्स है छोटा सा। द नंबर्स हुज फैक्टर आर मोर देन 2 कॉल्ड कंपोजिट नंबर। अब यहाँ उन्होंने लिखा हुआ है कि एक ऐसा नंबर जिसके फैक्टर 2 से भी ज़्यादा बने तो वो हमारे पास क्या होता है? 4 कंपोजिट नंबर कहलाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 4 1 पे भी डिवाइड होता है, 2 पे भी डिवाइड होता है और देन अपने टेबल पे जाता है। तो ये 2 से ज़्यादा बन रहे हैं फैक्टर्स, तो ये क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। अब देखें पहला, ट्राई योरसेल्फ। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट कंपोजिट नंबर बिटवीन एन 100 एंड व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अब हमने बताना है कि इसमें से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है 1 और 100 के दरमियान। उन्होंने ये नहीं कहा कि 1 और 100 भी शामिल है। 1 और 100 से बड़ा नंबर कौन सा है और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। तो स्टूडेंट, ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा आएगा? 99, जिसके फैक्टर बनते हैं 1 3 9 11 एंड 99। ठीक है। और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है जो अभी हमने फाइंड किया था? आप जानते हैं कि नहीं, नंबर्स नहीं आएगा, खाली नंबर आएगा। 4 1 2 4। ठीक है, ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है कंपोजिट में, और ऊपर वाला ग्रेटेस्ट नंबर क्या है? 99 है, जो जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बनते हैं वो भी कंपोजिट होते हैं। इज इट क्लियर? ये आपका पेज नंबर 41 का था। ट्राई योरसेल्फ। अगला ट्राई योरसेल्फ करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। क्लास अभी तक आप टेबल लिखते आते थे। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 2 का मल्टीपल 2, ये क्या है क्लास में? इसे कहूंगी फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 2। ये 2 का मल्टीपल है फर्स्ट 10। देखें क्लास, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 3 द 6, 8 10 12 और देन 20 तक। आप जो भी टेबल सीखते आ रहे थे स्टूडेंट, उन टेबल्स को हमने एक नए नाम से पढ़ना है। वो क्या है? मल्टीपल्स। क्या है वो क्लास? मल्टीपल्स है, जिसे हम टेबल कहते थे, वो हमारे पास क्या है अब? मल्टीपल है। ठीक है, देखें जी क्लास, ट्राई योरसेल्फ। हाउ मेनी नंबर्स दैट 10 हैव देयर मल्टीपल्स? क्या बताएं? 10 को हम कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे? कितने नंबर्स में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है? सबसे पहले आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल टू 10, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 10, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 10। उन्होंने ये कहा है कि हम कितनी दफ़ा नंबर्स मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर क्या आएगा? 10 आएगा। तो हमने कितनी दफ़ा किया क्लास? 4 टाइम। 1 2 3 4 टाइम जब हम मल्टीप्लाई करते हैं वैल्यूज़ को या नंबर्स को, तो आंसर क्या आता है? 10 आता है। इज इट क्लियर?
नेक्स्ट पेज पर आ जाए। नेक्स्ट पेज पर उन्होंने यही बताया मैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। जी क्लास, हमारा जो है फैक्टर और मल्टीपल्स की थ्योरी मुकम्मल हो गई है। अब बाकी की जो एक्सरसाइज नंबर 2 है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।